नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी गली का चिड़ियाघर मिशन बुनियाद के तहत। और आज इसमें हम दोबारा से रोल एक्ट करेंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे रोल में कौन कौन ने कैसे कैसे कैरेक्टर निभाए। इनका नाम है सुबेश, इन्होंने निभाया सोनू का। इनका नाम है मनु, इन्होंने निभाया है मोनू का। इन्होंने बनाया है रानी का, इनका नाम है आशीष। इनका नाम है आयु, जो कि बने हैं चील। इनका नाम है अरियन, जो बने हैं बिल्ली। और इनका नाम है यश, जो कि बने हैं हमारे चूहा। तो देखिए कैसा रहता है आज का हमारा है। और आज हमारे कहानी को वाचन करने वाले का नाम है वीर चौक। धन्यवाद। और इसी के साथ इस चैप्टर से रिलेटेड हम बहुत सारे वर्ड यानी कि शब्द भी पूछेंगे और बहुत सारे बच्चों से इसके प्रश्न भी पूछेंगे, जो कि बच्चे उनका आंसर देंगे। तो देखिए कैसा रहता है आज का हमारा रोल। मोनू और रीना खेलने निकले। गली में उन्हें एक छोटी सी बिल्ली दिखाई दी। वह चूहे पर घात लगाकर बैठी थी। चूहा कोने में बैठा ब्रेड पकौड़ा खा रहा था। एक चींटी उस चूहे की तरफ जा रही थी। अचानक उन पर एक छाया पड़ी। यह एक बड़ी सी चील की छाया थी। चील एक मुंडेर पर बैठ गई। उस गली में अब बच्चों के अलावा चींटी, बिल्ली, चील और चूहा थे। सभी एक दूसरे को ही थाक रहे थे। तीनों बच्चे सोचने लगे कि अब क्या करें। तीनों ने एक साथ ताली बजाई। चील उड़ गई। चींटी एक चीनी का दाना पीठ पर लाद झटपट भागी। चूहा पकौड़े का एक टुकड़ा लेकर बिल में घुस गया। बिल्ली को कुछ नहीं मिला, वह अपना पंजा चाटने लगी। मोनू उसके लिए थोड़ा दूध ले आया। तीनों बच्चे उसके साथ खेलने लगे। तो इस प्रकार कहानी का अंत होता है। तो बहुत अच्छी कहानी थी और आज का मुझे रोल एक्ट भी काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली इसलिए कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ा वीर ने, शौर्य ने अच्छी तरह समझाया। और कुछ थोड़ा अट्रैक्टिव इसलिए भी लगा क्योंकि थोड़ा मास्क बनाया हुआ है बच्चों ने, और मनु ने भी अच्छा बोला, चील ने भी अच्छा, अपने सभी बच्चों ने अच्छी तरह सारे अपने चीज़ें दिखाई, किस तरह से उनकी एबिलिटीज़ है, कितना उनके अंदर जो अभिनय करने की क्षमता है, कहानी को समझना। इसके साथ से वो कहानी को समझे भी हैं और साथ साथ वो कहानी के बीच में खुद को शामिल करके सीखे भी हैं। अब मैं बच्चों से कुछ प्रश्न पूछूंगा इससे रिलेटेड कि कौन कौन से प्रश्न हैं। इससे रिलेटेड हम सबसे पहले कुछ शब्दों की बात करें। गली का चिड़ियाघर, इसमें पूछा गया है गली। कौन बच्चा बताएगा गली क्या होती है?
बताओ बेटा। सर गली में और चीन में वहाँ पे उसके आसपास घर होते हैं इसलिए वो गली है और वो एक स्थान है। और बेटा तुम बताओ पीछे। हाँ सर गली उसे कहते हैं जिसमें जो एक जैसे हम कहते हैं गली मोहल्ले इनकी इन जगहों पे ना घर बने होते हैं, दुकानें बनी होती हैं और वो मतलब रहने लायक वो गली। ठीक है। सर जैसे कि हम कह रहे हैं उस गली में चलते हैं, इस गली में तो गली उसे कहते हैं जिससे हम कैसे जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं गली से जाते हैं और उसके बगल में घर होता है, कोई नई नई चीजें होती है उसके बगल में, इसे गली कहते हैं। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कोई गली ऐसे, मतलब जैसे बड़ी सड़क ना हो, संकरा रास्ता। ठीक है ना, जैसे हम इसको, जैसे अगर ये बाहर होती तो ये एक छोटी गली बन गई। ठीक है ना। अब बताइए बच्चों, झटपट का अर्थ कौन बताएगा? झटपट बताओ। जैसे झटपट का मतलब है हम तुरंत ही चले जाना। बताओ मुजम्मिल। जी झटपट का अर्थ है अचानक से। अचानक से जैसे हमने कहानी में पढ़ा कि चूहा झटपट से बिल में चले गया, तो वह अचानक से चले गया। वेरी गुड। अगला है बच्चों पंजा। पंजा कौन बताएगा? बताओ बेटा एक बारी। हाँ, कहानी से रिलेटेड बात करें तो बिल्ली के पंजा जिसे वो चाट रहा था, और वैसे अगर बताना चाहें तो पंजा किसी भी जानवर का हो सकता है। किसी की भी साथ हथेली, किसी की हथेली क्योंकि उसके 5 उंगली होती है। ठीक है ना। और ताक कहते हैं ना, इसकी ताक में बताओ। सर किसी का इंतजार करना, उसे देखते रहना कि वो कब क्या कर रहा है। या कब बाहर निकलेगा, उसको ताक में। जैसे बिल्ली बैठी थी किसकी ताक में? कि वो अब निकलेगा तब मैं उसे खाऊंगा। हाँ। कब बनेगा लाद, इसमें वर्ड आता है एक कहानी में, लाद। कौन बताएगा? बताओ। सर जैसे कि चींटी ने अपने ऊपर क्या रख रखा है, चींटी का दाना, वो लाद के भग गई। उसे कहते हैं जैसे कि किसी सामान को हम रख रखे तो कहते हैं लाद के ले जल्दी से चले जाएगा, इसके लिए उसे कहते हैं लाद। ठीक है। पीठ पे किसी को सामान रख के उसको लेके जाना, उसको कहते हैं लाद। ठीक कोई है। भारी चीज अपने पीठ पे लेके जाएंगे उसे भी कहते हैं लाद। ठीक है। अगला प्रश्न उत्तर मैं शुरू करता हूँ। बिल्ली अपना पंजा क्यों चाटने लगी? ठीक है, तुम बताओ बेटा अब। ठीक है, ठीक है। चलो बिल्ली से भी पूछते हैं आप, जो बिल्ली का रोल निभाया था। सर उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और वो चूहे के फिराक में थी, लेकिन चूहा भाग गया, इस कारण वो भूखे कारण अपने पंजे में फंस गया। वेरी गुड, वेरी। चूहा पकोड़ा लेकर बिल में क्यों घुस गया? सर क्योंकि उसे डर था, अगर मेरे को अगर किसी ने खा लिया, जैसे ये बिल्ली थी, ये उसके ताक में बैठी हुई थी, अगर वो उसे खा लेती तो उसका ब्रेड पकौड़ा वैसे रह जाता और उसे ज्यादा भूख भी लग रही थी, इसलिए वह बिल में चला गया। उसे बिल्ली का डर था। ठीक है। शाकाहारी व मांसाहारी जानवरों के नाम लिखिए। बताओ बेटा। शाकाहारी जैसे भैंस, गाय, बकरी और दर्जे। अच्छा, मांसाहारी तुम बता दो बेटा। हाँ हाँ। सर मांसाहारी होते हैं जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया और एग्जाम्पल है। ठीक है। सर जैसे कि शाकाहारी जो है, जैसे कि चीता से जो मांस खाते हैं। नहीं, वो मांसाहारी हो गए, और शाकाहारी जो शाकाहारी। हाँ। जैसे कि घास फूस खाते, जो जैसे कि कोई मांस ना खाता हो, सिंपल जैसे कि हम खाते हैं, हम कोई मांस और नहीं खाते, तो हम शाकाहारी हो, जैसे कि गाय, बकरी और भैंस और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें। सर शाकाहारी वो हो गए जैसे कि जो हम जैसे आजकल शाकाहारी में ये सब्जियां, आलू, गोभी ये सब होने लगे। और वैसे ही हम जानवरों में देखें तो जानवर क्या नाम है, रैबिट, खरगोश, गाय, भैंस, बकरी और बहुत सारे जानवर जो शाकाहारी हो, और कुछ मांसाहारी वो हो गए जैसे जो मांस खाते हैं। और
जैसे मांसाहारी में आ गए शेर, चीता, चील, पैंथर, एनी अदर। अब देखो, चिड़ियाघर शब्द पढ़कर आपके मन में जो जो शब्द आ रहे हैं उन्हें लिखिए। चिड़ियाघर शब्द पढ़कर बताओ मनु। सर चिड़ियाघर शब्द सुनकर हमें जैसे चिड़ियाघर में हम किसी हर जानवर को देख सकते हैं। जैसे हमारा देखने का मन कर रहा है तो हम चिड़ियाघर में जाके सारे जानवरों को देख सकते हैं, उसमें सारे जानवर पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम चिड़ियाघर। ठीक है, तीनों बच्चों ने ताली क्यों बजाई? अब मैं उन तीनों बच्चों से पूछूंगा एक एक करके, बताओ। सर जी तीनों बच्चों ने ताली इसलिए बजाई कि वो चील उड़ जाए। सर तीनों बच्चों ने ताली इसलिए बजाई क्योंकि एक दूसरे की सारे जो जानवर थे वो एक दूसरे को खाने की प्रार्थना थे, और अगर कोई चीज जैसे चील बिल्ली को खाती है, चूहे को खाती, तो उनका जीवन बेकार हो जाता, हर किसी का जीवन होता है, इसलिए बच्चों ने उनकी जान बचाने के लिए ताली। ठीक, तो इस प्रकार सभी बच्चों ने अच्छे जवाब दिए और अच्छी तरह किताबें भी समझी और पढ़ी रिलेटेड इस चैप्टर से, गली का चिड़ियाघर, और इन्होंने बच्चों ने अच्छा एक्ट किया। तो इस प्रकार आज की हमारी कड़ी यहीं समाप्त होती है। अभी के लिए